हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 7 का सिविक्स का चैप्टर 5 वुमेन चेंज द वर्ल्ड के एमसीक्यूज। व्यूवर्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर दिखाई जाने वाली सभी वीडियोस को डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस वाइज डिफरेंट डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप किया गया है और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो वहां से जाके आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस देख सकते हैं। दूसरी बात, ये आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एसएसटी एक्सेल स्टडीज के नाम से इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, वहाँ पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कम्युनिटी टैब में जो इन्फॉर्मेशन शेयर की जाती है वो आपको मिलती रहे। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको साथ साथ मिलते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला क्वेश्चन है, पुअर गर्ल्स ड्रॉप आउट ऑफ द स्कूल बिकॉज ऑप्शंस आर they are not interested in studies or stereotype thoughts of society or teachers don't like to teach girls. Answer is स्टीरियोटाइप थॉट्स ऑफ द सोसाइटी। यहाँ पर जो तीन ऑप्शंस गिवन है उसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो यही है, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। बाकी और भी रीजंस हो सकते हैं। पुअर फैमिलीज के अंदर जो होता है कि पेरेंट्स सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करवा पाते, तो वो गर्ल्स को ड्रॉप करवा देते हैं और बॉयज़ की स्टडीज़ पर कंसंट्रेट करते हैं, बॉयज़ को प्रमोट करते हैं स्टडीज़ के लिए। ये तो एक इकोनॉमिक रीज़न है, बाकी अदर रीजंस भी हो सकते हैं, क्योंकि जो हमारी जो सोसाइटी है अब के टाइम में तो उतना नहीं रहा डिफरेंस, लेकिन पहले समय में बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था बॉयज़ और गर्ल्स में। गर्ल्स को घर के कामकाज पर ही फोकस किया जाता था, होम अफेयर्स में भी रेगुलर जो चोर्स होते थे उनके अंदर ही उनको इन्वॉल्व रखा जाता था। बॉयज़ को बाहर के काम के लिए प्रमोट किया जाता था और ये माना जाता था कि अगर गर्ल्स पढ़ लिख लेंगी तो वो बैड लक को प्रमोट करेंगी, फैमिली के लिए बैड लक लेकर आएंगी। इस तरह के पुराने थॉट्स थे जिसकी वजह से गर्ल्स की एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता था। लेकिन अब समय बदल गया है, लोग थोड़े से एडवांस हो गए हैं, उनकी सोच में परिवर्तन आया है, तो बॉयज़ और गर्ल्स को दोनों को ही इक्वली एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है। दूर दराज के एरियाज में कहीं कहीं अभी भी इस प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फर्स्ट वुमन इंजन ड्राइवर फॉर नॉर्दर्न रेलवेज। ऑप्शंस आर लक्ष्मी लाकड़ा, मैरी एने इवांस और रामाबाई। आंसर इज लक्ष्मी लाकड़ा। ये फर्स्ट वुमन इंजन थी। इन्होंने अपनी स्टीरियोटाइप जो सोसाइटी थी, इनके पेरेंट्स ने उन समाज को एक तरफ करके बेटी को प्रमोट किया, उसकी एजुकेशन को प्रमोट किया, इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए उसको एजुकेशन दिलवाई और उस लक्ष्मी लाकड़ा ने रेलवेज का अपना पेपर क्लियर किया और फर्स्ट इंजन ड्राइवर बनी। Next question is, Ramabai was given the title Pandita because options are she was only literate girl in the family, or she could read and write Sanskrit, or she went to school. Answer is she could read and write Sanskrit. उस समय में संस्कृत बहुत ही कम लोग पढ़ते थे, सिर्फ ब्राह्मण पीपल जो है वही संस्कृत पढ़ना लिखना जानते थे। लेकिन रामाबाई पंडित ने संस्कृत को पढ़ना लिखना सीखा, तो इसलिए उनको पंडिता का टाइटल दिया गया, उनको पंडिता रामाबाई बोला जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द फर्स्ट नॉन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ वुमन वाज। ऑप्शंस आर अमर जीवन, सुल्ताना's ड्रीम और द मिल ऑन द फ्लोर्स। आंसर इज अमर जीवन।
फर्स्ट ऑटोबायोग्राफी जो थी, जो एक वुमन की ऑटोबायोग्राफी थी, वो थी अमर जीवन, जो जिसके ऑथर कौन थी? रासुंदरी देवी। इन्होंने बंगाली में बुक लिखी थी और अमर जीवन के नाम से वो बाद में पॉपुलर हुई। वो फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, क्योंकि उस समय में वुमन की एजुकेशन को प्रमोट नहीं किया जाता था। उन्होंने बहुत मुश्किल से छुप छुप कर स्टडीज की, अपनी पढ़ना लिखना सीखा और बाद में उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी, जिसके अंदर उन्होंने अपनी लाइफ की पूरी कहानी बताई कि किस तरह से उन्होंने किस तरह से प्रॉब्लम्स को फेस किया, किस तरह से अपनी स्टडीज करी और किस तरह से उनका लाइफस्टाइल रहा करता था। Next question is a mission in Kheda Gaon where widows and poor women were taught variety of skills was started by options are Rasundri Devi, Ramabai Pandit or Sarojini Naidu. Answer is Ramabai Pandit. Ramabai Pandit ने खेड़ा गांव के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जहाँ पर जो विडो वुमन होती थी या पुअर वुमन जो होती थी, उनको डिफरेंट काइंड के स्किल्स सिखाए जाते थे। हर तरीके के स्किल्स उनको सिखाए जाते थे जिसमें भी उनका इंटरेस्ट हो, और उसमें उनको सिखाया जाता था और उनको एक्सपर्ट बनाया जाता था। ये रामाबाई पंडित ने शुरू किया था। Next question is subjects offered to girls in school also serve to reinforce their options are traditional roles, technical knowledge or interest. Answer is traditional roles. स्कूल्स के अंदर भी गर्ल्स को जो एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है तो उनको उस तरह के सब्जेक्ट ऑफर किए जाते हैं ताकि उनके ट्रेडिशनल रोल्स जो हैं, मतलब जैसे होम साइंस हो गया या सिलाई कढ़ाई हो गया, इस तरह की एजुकेशन प्रोवाइड कराई जाती है ताकि उनको जो रेगुलर यूज में आने वाले जो वर्क हैं उसमें उनको हेल्प हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ वुमन्स प्राइमरी स्पेस इज कंसिडर्ड टू बी हर ऑप्शंस आर वर्क प्लेस, होम और किचन। आंसर इज होम। घर में ही रहकर घर के ही सारे कामकाज देखना करना, यही एक औरत का प्राइमरी स्पेस माना जाता है और होम अफेयर्स को कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती। हालांकि ये 24 आवर्स का जॉब होता है, लेकिन इस वर्क को इतना कोई वैल्यू भी नहीं दी जाती है। उसकी इंस्टिंक्ट्स समझे जाते हैं, फैमिली मेंबर्स उसको समझते हैं कि ये उसके इंस्टिंक्ट्स हैं, ये तो उसको आना ही चाहिए। इस तरह की कुछ थॉट्स सोसाइटी में हैं। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए